Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ, ये मत चल मेरे सामने. क्या करवा था लास्ट क्लास में? क्या करा था लास्ट क्लास में? Sir, find the duplicate rows. ये कराया था. अच्छा. Sir, हाँ बोलो. सर ये 29 मई की अटेंडेंस नहीं आई मेरे पास. पढ़ता तो नहीं, क्या अटेंडेंस लोगे, छोड़ो ना. सर क्यों? ट्वेंटी 29 का तो क्लास हुई थी, किसी की नहीं लगी यार. सर यही तो बात है 29 की. मैंने सर सबकी ये ऊपर लगाया. वाला नहीं. लगा देता हूँ मैं. सबमिट नहीं हुआ था क्या आज क्लास में? याद है सर आपको कौन कौन नहीं आया था? और क्या, तभी तो लगा रहा हूँ फटाफट. सर वो सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से नहीं आए, बाकी तो रेगुलर जो आ रहे पता ही होगा. हाँ,
वर्षा नहीं थी ना लास्ट क्लास में? वर्षा एब्सेंट है ना? हाँ वर्षा एब्सेंट। टोटल 15-16 बच्चे थे। देखो यहाँ लिखा हुआ अभी अल्टर कमांड, सबमिट पे क्लिक नहीं हुआ था आई थिंक। था यार, लग गई। देखो लास्ट में सेव तो था अल्टर कमांड, लेकिन अटेंडेंस पे क्लिक नहीं हुआ, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। अल्टर कमांड क्या है सर? तुम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? वीडियो में देखना, वीडियो में बताया टेबल को अपडेट करने के लिए होता है, एग्जिस्टिंग टेबल को अपडेट करने के लिए होता है। आगे अटेंडेंस दिया। अभी आप देखा हुआ एक टॉपिक था नया, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, अभी तक देखता हूँ मैं। केस था, केस। देखो ठीक है, लग गई, देख लेना अपना। यस सर, आ गई। जैसे कि यहाँ पे टेबल बनाई तो थी मैंने, कहाँ गई वो टेबल? राइटिंग में होगी, एम्प्लॉइज है ना? हाँ एम्प्लॉइज राइटिंग में। जैसे कि
मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इंक्रीमेंट करनी है किसी की। अरे दर्शक क्या है, अपना अब अपना इंटरनेट अपने पास रखना, मेरे को मैसेज मत करना अभी। जब कुछ पूछना हो तो करना, तुम्हारा इंटरनेट के चक्कर में बार बार भूल जाता हूँ। आवाज आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछना हो तो मैसेज टाइप करना, म्यूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पूछूंगा तब अनम्यूट कर दूंगा मैं। तो वहाँ सुबह से यही दिक्कत चलता रहता है, बीच में एकदम से पॉपअप आ जाता है और पूरी क्लास भूल जाता हूँ मैं। अगर आवाज आ रही है, अगर म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वहां पे लिख दो सर अनम्यूट कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट ऐसे ही है, हो कनेक्ट होता है छोड़ देता है, मैं बार बार नहीं करूंगा ना इस चीज को, ठीक है? जिसको बोलना हो हैंड रेज कर देना भाई, या लिख देना कि मेरे को बोलना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट बार बार जा रहा है आ रहा है, अब मैं किस किस का करूंगा अनम्यूट? मैं एक बार ही करूंगा सबका अनम्यूट, ठीक है? तो जैसे कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं किसकी सैलरी कितनी बनती है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट। जैसे कि अब आपको डिपार्टमेंट वाइज, जिसके डिपार्टमेंट आईडी 10 है उनका 2% या 5% का सैलरी इंक्रीमेंट करो, या जिसकी डिपार्टमेंट 20 है उनका 10% का सैलरी इंक्रीमेंट करो। तो अब कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं है, दिखाना है करके। तो पहले मैंने कर दिया सेलेक्ट EMP ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी, ठीक है? ये तीन चीज दिखेगी। फिर मैंने लिख दिया केस, ठीक है? when डिपार्टमेंट ID इक्वल हो 10 के, देन सैलरी मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है? फिर लिखा मैंने when डिपार्टमेंट ID जिसकी हो 20, देन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.10, ठीक है? केस एंड होता है, इसलिए क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? सैलरी बेटा जी ठीक है? तो देखो इसका इतना बोनस बन रहा है, इसका इतना बोनस बन रहा है, इसका इतना बोनस बन रहा है, मतलब कि हर किसी का इतना इतना बोनस बन रहा है, ठीक है? कुछ ज्यादा बना दिया मैंने, थोड़ा कम बनाते हैं, ठीक है? तो इन सब का बोनस बन रहा है ये, ठीक है? 2% इंक्रीमेंट, 5% का इंक्रीमेंट, जिसकी डिपार्टमेंट ID तो क्या लिखा, मेरे को एम्प्लॉय ID चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, प्रिंट करना है। तो ये 3 कॉलम प्रिंट हो गए। फिर मैंने क्या करा, एक केस बनाया, इफ की तरह ही होता है, वैन डिपार्टमेंट ID 10 हो, देन सैलरी में क्या करो, इतना मल्टीप्लाई कर दो। फिर लिखा मैंने वैन डिपार्टमेंट ID 20 हो, देन सैलरी में क्या करो, इतना इंक्रीमेंट करके। फिर एल्स अगर कोई भी नहीं है मैच करता तो खाली उनकी सैलरी रहने दो, ठीक है? एंड कर दिया किसको, केस को। फिर एज कॉलम में लिया चला बोनस, बोनस डालने के बाद फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉइज से, ठीक है? इसको चलाया, इधर राइट साइड में क्या हुआ, एक बोनस नाम का रैंडम कॉलम बन गया और उसने दिखा दिया कि हाँ इसका इतना बोनस, इसका इतना बोनस, इसका इतना बोनस है, ठीक है? समझ में आया? हैंड रेस करो।
ठीक है, नोट करो। हो गया नोट? खाली एक बच्चे का नोट हुआ ये? आराम से करना, कोई बात नहीं, आराम से करो। हो जाए तो हैंड रेस करना। सर टॉपिक क्या लिखे? एसक्यूएल केस स्टेटमेंट। क्या है यार इस सिस्टम को, लग रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा। हैंग हो रहा है। ये नोट करो, इंडेक्स और व्यू। पलंग भी इतना छोटा है।
सर हाँ बोलो। व्यू स्टेटमेंट भी करना है? हाँ जी सर। करना है करना है। ओके। अभी मेरे यहाँ पे जो डेटा है वो
एम्प्लॉय पे शायद लगा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा MET यूज कर रहा हूँ। तो इंडेक्स का बेनिफिट बताओ, आपकी उसके अंदर भी होता है, नोट बुक के अंदर भी होता है, क्या बेनिफिट है बताओ, कौन बताएगा? किसी चीज को आसानी से सर ढूंढ सकते हैं। है ना? अगर वो इंडेक्स नहीं होता तो फिर क्या होता? पेज बाय पेज सर्च करना पड़ता है। तो उस केस में टाइम ज्यादा लगता कम लगता? ज्यादा लगता। तो ऐसे ही हमारा पास क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स का क्या होता है, टेबल के किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे हम लगा देते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, अगर ये भी तो हमारे पास डेटा है ही नहीं। डेटा मतलब कहना है मतलब जहाँ करोड़ों में बात हो, लाखों में बात हो, अगर वहां पे आपको डेटा रिट्रीव करना है मिड में से किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो वहां पे जो रिट्रीवेबल टाइम होगा आपका मे भी ज्यादा हो सकता है। तो क्या होता है, इंडेक्स बना देते हैं हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को, जिसमें क्या होता है आपका जो डेटा होता है रिट्रीव होता है डेटाबेस में से किस फॉर्म में, बहुत तेजी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और यूजर क्या, और जो हम जो होते हैं वो इंडेक्स को देख नहीं सकते बस, यानी उस कॉलम पे लगा हुआ है, बस वो स्पीड को हम देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से हम आया है। ठीक है, बस इंडेक्स का जो है सिर्फ इंडेक्सिंग हो जाती है उस कॉलम की, और कुछ नहीं होता। बस उसके थ्रू क्या होता है आपका डेटा मतलब रिट्रीव हो जाता है। तो जैसे कि क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स का नाम मैंने लिख दिया, जैसे कि अब मेरे पास MET में कौन सी टेबल है, जैसे कि मेरे पास है कॉपी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्रिएट इंडेक्स मैंने लिख दिया स्टड इंडेक्स। ठीक है, नाम लिख दिया मैंने स्टड इंडेक्स। ठीक है, फिर किस पे लगाना है, मैंने लिख दिया CPY स्टूडेंट पे लगाना है। ठीक है, और कौन सी कॉलम पे लगाना है, अब मुझे पता ही नहीं इसमें कॉलम कौन कौन सी है, तो देख लेता हूँ मैं। ID और नेम है, तो मैं लिख दिया यहाँ पर ID। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, कमांड चलाया, अब क्या हो गया, एक इंडेक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा रिट्रीव करेंगे, ठीक है, तो अभी डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो टाइमिंग है हमारी, देखो 0:00 में, यानी थर्ड दिन ही डेटा आ गया, कुछ टाइम नहीं लिया। देखो यहाँ पर टाइम दिख रहा है ना, डेटा भी कम है हमारे पास, यही हमारे पास ज़्यादा डेटा होता तो यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट साइड में जो नीचे देख रहे हैं आप, एक बार उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ वैसे, जिधर आप देख रहे हो यहाँ पर टाइमिंग होती है कितने टाइम में आपका डेटा रिट्रीव होके आया। ठीक है, तो ये टाइम देखो वो 0:00 है, पहले ये डेटा कम है, तो क्या है हमारे पास ये टाइम 0:00 आया है। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, सर एक बार और बता दो बस, क्या बताऊं, ये समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आया कि ये समझ में नहीं आया? सर जैसे हमारे पास टेबल होगी तो उसके बाद मतलब ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने कैसे मतलब, इंडेक्स समझे नहीं? इंडेक्स सर अरे इंडेक्स कैसे बनेगा? जैसे कि कॉपी स्टूडेंट के अंदर तो ID कॉलम है ना, यस सर। उसकी कर दी। अब ID वाली कॉलम की बेस पर डेटा को रिट्रीव करोगे, ID के बेस पे डेटा रिट्रीव करो ना, फास्ट आएगा डेटा। अच्छा इंडेक्सिंग हो गई ना, पेज नंबर से अलग तरीके से ठीक पेज है, नंबर। ठीक है सर। तो सर इंडेक्स क्रिएट होगा सर, हम फिर ये तो वैसे भी ढूंढ सकते हैं। वैसे ढूंढ लोगे, लेकिन जब डेटा में क्या, जो 1000 करोड़ की बात हो डेटा, तब रिट्रीव में अच्छा टाइम लेगा देने में आपको, डेटा रिट्रीव करने में टाइम देगा। लेकिन अगर इंडेक्स कर देंगे किसी कॉलम को, उसके बेस पे डेटा रिट्रीव करेंगे तो टाइमिंग कम हो जाएगी, फास्ट आएगा ओके डेटा। सर, ओके सर।
हो गया नोट? हो गया सर। जैसे कि आपको अब जैसे कि इंडेक्सिंग होगा, जिसको हटाना है तो ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है, ड्रॉप इंडेक्स, फिर टेबल नेम। क्या था मेरा? तो टेबल नेम क्या था हमारा? CPY स्टूडेंट डॉट इंडेक्स का नाम, इंडेक्स का नाम क्या था? स्टड इंडेक्स। ठीक है, बस ऐसे करके चलाओगे तो आपका भी इंडेक्स हट जाएगा उस कॉलम से। ठीक है, तो लिख लो इसको भी आप कि कैसे हटाते हैं इंडेक्स को। एंड कर देना। हो गया ना सभी का? अगला आता है व्यू। व्यू क्या होता है? इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सेट ऑफ ए स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक तरीके की रियल टेबल होती है। ये व्यू एक तरीके की क्या होती है? कॉपी होती है। जैसे हम टेबल कॉपी करते हैं, इसकी व्यूज होता है। व्यू को बनाने का बेसिकली यूज है, जैसे कि आपको एक सेट ऑफ लिमिटेड डेटा देना है किसी को, ठीक है, तो वो उसके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, तो व्यू जस्ट लाइक ए रियल टेबल होती है। ठीक है, तो अब मैंने तो वैसे आपको सिखा दिया, कॉपी टेबल करना सिखा दिया। आप व्यूज देख लो कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्रिएट व्यू, दे दिया स्टूडेंट व्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा, ऐड आता है। ठीक है, फिर सेलेक्ट कौन कौन सा डेटा लेना है। मेरा सिर्फ मेरे को नेम देना है। ठीक है, खाली नाम चाहिए। कहाँ से? कॉपी स्टूडेंट से। अच्छा, पहले से ही बना हुआ है। मैंने 1 2 3 कर दिया। ठीक है, मेरा व्यू बन गया, जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपी स्टूडेंट में से नेम नेम गया होगा। तो जैसे कि सेलेक्ट स्टार्ट कॉपी व्यू 1 2 3। ठीक है, तो इसके अंदर कॉपी स्टूडेंट का डेटा सिर्फ और सिर्फ नेम नेम आ गया। एक तरीके से टेबल की तरह ही है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो।
हो गया नोट? हार्डली एक क्लास का बचा, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा तुम्हारा। क्या सर? हार्डली एक क्लास और बची है बीबीएमएस की। फिर उसके बाद बात करना आप वहाँ पे सेंटर पे, बात करना क्या स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, हो गया नोट सभी का? अब ये नोट करो ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहले यहाँ तक करो, ड्यूरेबिलिटी तक करो, उसके बाद करेंगे। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने बता रखा है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब तक आपका जो जो क्वेरी फायर हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जाए तो क्या होता है, वो आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो कि एक एसिड को फॉलो करता है। जैसे एसिड मतलब एटोमिसिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी मतलब होता है इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन विदिन ए वर्क ऑफ यूनिट आर कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपका जो कमांड है, ठीक है, दिखा वायरस की इंश्योर द डेटाबेस प्रॉपर्ली चेंजेस स्टेटस अपॉन दी सक्सेसफुल कमिटेड, यानी जब तक आपका डेटा पूरा का पूरा मतलब कि डेटा स्टोर नहीं हो जाता तब तक क्या रहता है वो, मतलब कि इंश्योर कराता है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कि होता है आपका डेटा भी एक्यूरेट आता है, एक्यूरेसी, ठीक है। आइसोलेशन मतलब होता है इनेबल्स ट्रांजैक्शंस टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड of and transparent to each other, ठीक है। Durability ensure that all the result of effect of committed transaction persist in case of system failure, मतलब कि जो डेटा है अगर फेलर होता है तो उस केस में आपका डेटा लॉस ना हो, उसको आप इफेक्ट कराओ, या तो जहां से जा रहा है वापसी वहीं भेज दो, या तो आप जहां पे हम भेज रहे हैं या तो वहां पे पेस्ट करा दो, यानी बीच में उसको हैंगओवर मत कराओ, ठीक है। और कमिट का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि 7 चेंजेस होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं।
हुआ नहीं क्या अभी तक? हो गया क्या विद्यार्थी हो? क्या बात है, तो धीरे करोगे, नोट नहीं हुआ क्या? हैंडल्स करो तो भैया। अमन पासवान ने नोट नहीं किया, ब्रजेश ने नोट नहीं किया, दिवेश ने नोट नहीं किया, मानव मोहम्मद आस ने नोट नहीं किया, रिया ने नोट नहीं किया, श्रेया ने नोट नहीं किया अभी तक। लो ये नोट करो, ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स, ठीक है, कमिट होता है, एग्जिट होता है, रोल बैक होता है। जो भी आपका ट्रांजेक्शन फेलियर होता है तो उसके बाद आप रोल बैक कर सकते हो, ठीक है। सेव पॉइंट होता है जो ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को होल्ड करता है, ठीक है। सेट ट्रांजेक्शन क्या करता है, प्लेस होता है जहां पर आप ट्रांजेक्शन को ऑन करते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स को नोट करो फटाफट, हो जाता है हैंडल्स करना। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नोट करना है सबको, जल्दी जल्दी।
सर ये कमिट कमांड और रोल बैक कमांड भी नोट करने हैं? हाँ हाँ, ओके। सारी थ्योरी नोट करनी है। होएगा नोट? सर बहुत ज्यादा है ये। इतना सा तो है, कितनी लाइन है? एक लाइन में ही आ जाएगा ऊपर का। हाँ सही बात है सर, टाइपिंग करने में और नोट करने में अंतर है। ये देखो, 2 लाइन का ये और 3 लाइन का ये और 3 लाइन ये, 9 लाइन भी लिखी जा रही। क्या बात है! सर 9 लाइन की लेंथ भी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वर्ड की लाइन है। 11 वर्ड की लाइन है, 11 99, 99 वर्ड तो लिखना है, एक कम 100। तेरी भी। सर इतने में पूरा ऐसे लिखा जाता है पेपर में 100 वर्ड्स का। क्या हो गया? हाथ दुखने अभी लग और गए सर, क्या हो गया? अभी और है, चिंता मत करो। वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन टाइम हो गया आपका। जल्दी करो ये नोट, फिर अगली क्लास में करेंगे जो करना है। ठीक है सर। हो गया सर ये। नोट हो गया? यस सर।
किस किस का हो गया? हैंड रेस करो। नेहा हो गया, श्रेया का हो गया, रीना का हो गया, आस का हो गया, मानव का हो गया, मधु का हो गया, हरिओम, धीरेश, धीरज, आरती रह गई बस। आरती और रिया का नहीं हुआ। स्लो, बच्चे स्लो है। सिर्फ इतना नोट करना है। जल्दी कर लो, 15 हो गए तुम्हारे। ठीक है, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस में मार्क कर चुका हूँ, मैसेज पहुंच चुका होगा आपके पास। हो गया नोट? जल्दी करा करो। अमनदीप, अमन पासवान को हो गया। कितनी तेज दिखता है भाई साहब। आरती ने भी नोट कर लिया। अब इतना तो करना है जितना सेलेक्ट किया है। अब तो 1.5 लाइन, अब तो कर लो। रीना ने भी कर लिया। रीना का तो चलता ही है 100 की स्पीड में हाथ। नेहा ने भी कर लिया, दक्षा ने भी कर लिया, मानव ने भी कर लिया, मधु ने, जितेंद्र, हरिओम ने भी कर लिया, ब्रिजेश ने भी कर लिया, आशु ने भी कर लिया, सभी ने कर लिया। रवि फिर रह गए। रवि नहीं, रिया ने भी कर लिया। चलो फिर मिलते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय सर। मिलते हैं। होपफुली नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास। ठीक है। ओके सर। ओके ओके।